डीएवी स्कूल में आयोजित की गई नृत्य प्रतियोगिता। शनिवार को डीएवी में इंटर हाउस प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत विद्यालय की प्राचार्य स्निग्धा स्नेहा के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने पुष्पगुच्छ देकर निर्णायक मंडल के सदस्यों का स्वागत किया। इस प्रतियोगिता में कुल 250 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता आर्यभट्ट, भाभा, पाणिनि और टैगोर हाउस के बीच एकल प्रस्तुति एवं समूह प्रस्तुति के रूप में हुई। सभी हाउस के प्रतिभागी ने बढ़ चढ़कर एक से एक प्रस्तुति देकर अन्य छात्र छात्राओं का मन मोह लिया। इसमें समूह अ, ब, स और द के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। एकल नृत्य में प्रतियोगिता में भाभा दल प्रथम, टैगोर दल द्वितीय एवं आर्यभट्ट दल तृतीय स्थान प्राप्त किया। जबकि समूह प्रतियोगिता में टैगोर दल प्रथम, पाणिनि द्वितीय और आर्यभट्ट दल तृतीय स्थान प्राप्त किया। नृत्य प्रतियोगिता में शांभवी, संपदा, आर्या, सयाना, मुंतहा, आशिता, अश्विनी, अनुष्का, सिमकौर आदि कई छात्र छात्राओं ने भाग लिया। निर्णायक के रूप में ऋतु कुमारी प्रसिद्ध नृत्यांगना एवं सुभाष कुमार प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक मौजूद थे। मंच संचालन छात्र शिवाय शुक्ल, छात्रा दिव्या चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक एएन झा ने किया। अंत में प्राचार्य ने निर्णायक मंडल के सदस्यों को चादर एवं पुस्तक देकर सम्मानित किया। ये जो इंटर हाउस डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, वो बच्चों के अंदर जो ये डांस की प्रतिभा है, एक टीम में साथ में रह के जो एक ग्रुप परफॉर्मेंस होती है, साथ साथ इंडिविजुअल इनकी अपनी एक टैलेंट है, उन सबको हम लोगों ने स्टेज पे लाके एक प्लेटफॉर्म के तौर पे पूरे स्कूल के बच्चे बैठ के दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर जाती है। उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है, उनको प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो बच्चे सीख पाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो आज का प्रोग्राम था, एक तरीके से बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हम इसको मानेंगे। इसमें हमने ग्रुप डांस एज वेल एज सोलो डांस परफॉर्मेंस रखी थी और अलग अलग लेवल से 4 ग्रुप में, ग्रुप ए, बी, ग्रुप सी एंड डी में बच्चों को बांटा गया था। प्राइमरी लेवल से लेके सीनियर सेकेंडरी लेवल के बच्चों ने भाग लिया था। लगभग 200 बच्चों का ये परफॉर्मेंस था। वो हर एक अलग अलग कैटेगरीज़ में भाग लिए और उन्होंने अपना बेस्ट दिया। अभी आपने भी जो भी ऑडियंस थे उन सभी ने देखा कि बच्चे कितने उत्साहित थे इस चीज़ को लेके, और इससे ये आगे के जो भी प्रोग्राम्स करेंगे उस पर इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए हमारे साथ 2 जजेस भी रहे हैं आज। एक सुभाष सर और जो पटना से एक कोरियोग्राफर हैं, और दूसरी हमारी मैडम रीतू जो दरभंगा में ही कार्यरत हैं, और उनका डांसिंग एक पैशन है। सोशल वर्कर के साथ साथ ये डांसिंग पैशन, और उन्होंने अपने प्रोफेशन को, डांस और इन सब चीज़ों को मैनेज किया है। ये हमारे बच्चों के लिए भी एक बहुत ही प्रेरणादायक रहा कि आप अपनी पढ़ाई, अपने प्रोफेशन सबको साथ लेके अपने इस पैशन को कंटिन्यू करें। सर, हमारे स्कूल में हमेशा एक के बाद एक प्रोग्राम्स होती रहती हैं। ये डांस कंपटीशन जो हमने रखा, ये कोरोना के बाद पहला है जिसमें होल हार्टेडली बहुत सारे बच्चे ने भाग लिया। प्रोग्राम हमारे स्कूल में लगभग हर एक वीक और 10 दिन पे एक इस तरह के प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं, ताकि बच्चों का हर एक क्षेत्र में विकास हो सके। जिलाधिकारी ने किया मतगणना केंद्र का मुआयना। शिवधारा बाजार समिति में होगी मतगणना। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। बिना परिचय पत्र के प्रवेश रहेगा प्रतिबंध। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण के लिए बनाए गए मतगणना केंद्र बाजार समिति शिवधारा का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा निरीक्षण शनिवार को किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित पदाधिकारी एवं भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं को कई निर्देश दिए। उनके द्वारा शिवधारा में बनाए गए वज्रगृह एवं प्रत्येक मतगणना हॉल का घूम कर मुआयना किया गया। बता दें कि 18 दिसंबर रविवार को नगर परिषद बेनीपुर एवं नगर पंचायत बहेरी, नगर पंचायत हायाघाट तथा नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के मतदान के उपरांत सभी पोल्ड के ईवीएम बाजार समिति शिवधारा स्थित वज्रगृह में
जमा होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना केंद्र परिसर में महिला एवं पुरुष के लिए पर्याप्त संख्या में अलग अलग प्रसाधन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। दरभंगा के आयकर चौक पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री का किया गया पुतला दहन। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा जिला अध्यक्ष जीवन सहनी के नेतृत्व में छपरा में जहरीली शराब कांड के विरोध में श्यामा माई परिसर से आयकर चौक तक प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन कार्यक्रम आयकर चौक पर किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्यूटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने कहा कि आखिरकार बिहार में किस स्तर पर शराबबंदी है, यह बिहार सरकार की नाकामी को उजागर करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छपरा की घटना को लेकर प्रशासनिक महकमा तो दोषी है ही, लेकिन इसमें बिहार के मुख्यमंत्री का भी नाम शामिल करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री भी बराबर के दोषी है। तो वहीं हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलनरत है। नीतीश कुमार गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित विरोधी हो गए हैं। आज इसी समाज से मृतक हैं। उन्हें मुआवजा को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाकर बेघर परिवारों को मुआवजा के साथ सरकार को रोजगार का प्रबंध भी करना चाहिए। तो वहीं पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने कहा कि यह सत्ता संरक्षित नरसंहार है। नीतीश कुमार पर एक FIR कर जेल भेजने की मांग की। साथ ही सभी मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और अस्पताल में भर्ती लोगों को बेहतर इलाज की मांग की। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपूर्ण बिहार के अंदर छपरा में जहरीली शराब से जो मृत्यु हुई है, उसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आज प्रदर्शन के रूप में आकर के एक नियत स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। उसी में हम सभी शामिल हैं। बिहार के अंदर शराबबंदी है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन जिस तरह का शराबबंदी बिहार के अंदर है, जैसा आप सभी जानते हैं कि चोरी छिपे होम डिलीवरी में लोगों को शराब पहुंच रहा है। जहरीली शराब से प्रतिदिन लोग मारे जा रहे हैं। गरीब गुरबा को जो है शराब के नाम पर जेल में बंद किया जा रहा है। मेरा मानना स्पष्ट रूप से है कि जब बिहार के अंदर शराबबंदी है, यहाँ के बिहार के जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, निश्चित रूप से वह सबसे बड़ा दोषी है, क्योंकि प्रशासन उनके हाथ में है। यदि वह प्रशासन को बेलगाम नहीं छोड़े हुए रहते, यदि टाइट रहते, तो किसी भी स्टेट से एक बूंद भी शराब बिहार के अंदर में नहीं आता। और यदि बिहार में शराब आ रहा है तो निश्चित रूप से सरकार दोषी है। और जो मरे हुए लोग हैं उनको मुआवजा निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और यदि नीतीश कुमार जी मुआवजा नहीं देते हैं तो नैतिकता के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सड़क से सड़क तक इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। धन्यवाद। ये शराबबंदी बिहार में लागू कागज पर है। पहला दिन से ही शराब बिक रहा है, हजारों लीटर पकड़े जा रहा है। बड़ा बड़ा अब अनायास लाखों लोग के लिए नहीं, रास्ता बताए क्या होना चाहिए, सीधा डिमांड रूप से समीक्षा होना चाहिए। बिहार में पुलिस और विधि व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कम उसको शराब रोकने में पकड़ने में लगा दिया। विधि व्यवस्था भी गड़बड़ा गया। और मुख्यमंत्री जी सीधा घोषणा करते हैं जो पिएगा वो मरेगा। शराब मिल क्यों रहा है? अगर शराब मिल रहा है तो लोग पीगा। पहले तो आदत लगवा दिए, गांव-गांव में ठेका खुलवा दिए, तो आदत छूटा नहीं। एक शराब अपरोक्ष राजस्व का व्यवस्था, समांतर राजस्व का व्यवस्था सरकार कर चुका है। उसके निजी लाभ सरकार को हो रहा है, जिस कारण से जब बड़ी घटना घटती है, छपरा जैसा घटना सैकड़ों लोग मरते हैं, अभी तक हजारों लोग मर चुके हैं नकली शराब से। निश्चित रूप से जहर बेचने का काम राज्य सरकार कर रहा है। राज्य सरकार को जवाबदेह होना चाहिए था। बिहार में एक बूंद शराब नहीं आया। हम सब संकल्प लिए थे कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो। संकल्प का क्या हुआ, तो जवाबदेही सरकार की है। सरकार को बताना चाहिए किस स्तर पर वो फेल किए, और जो मरे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। वो तो संवेदनहीन है। निश्चित रूप से उसका समीक्षा करें। अगर नहीं रोक पाते हैं तो सर्वदलीय एक समीक्षा करके क्या किया जा सकता है। राजस्व का नुकसान हो रहा है, राजस्व का क्षतिपूर्ति कैसे है, और
समाज जो चाहता है वैसा नीति लागू होना चाहिए। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय के 76 कर्मचारी संघ के बैनर तले दे रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना। शनिवार को शिक्षक कर्मचारी संघ के बैनर तले लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय के शिक्षक कर्मचारियों के द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। गौरतलब है कि 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक इन कर्मचारियों ने अपने महाविद्यालय में धरना दिया, लेकिन वहां जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर 12 दिसंबर से लगातार बैठे हुए हैं। तो वहीं शनिवार को भी ये सभी कर्मचारी धरना पर बैठे हुए थे। इन कर्मचारियों ने कहा कि हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक बार भी सुधि नहीं ली गई। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग इससे आगे बढ़कर जो हक की लड़ाई के लिए करना पड़ेगा वह करेंगे। साथ ही जो संघ निर्णय करेगा उनके साथ हम हमेशा साथ रहेंगे। बोलिए ना। उपनारायण मिथिला विश्वविद्यालय में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। 5 तारीख से 11 तारीख तक हम लोगों का कॉलेज में धरना था। 12 से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में धरना पर हैं। हम लोगों का मांग है शासी निकाय को भंग किया जाए। गलत ढंग से हम लोगों को वितरण किया गया है। उसके बाद क्या वितरण किया? अनुदान का राशि जो है गलत ढंग से वितरण किया गया है, इसलिए शासी निकाय को भंग किया जाए, दूसरे शासी निकाय बनाया जाए। उसके बाद गलत शिक्षक को पेमेंट कर दिया गया है, वितरण किया गया है, समझे ना, उसको भी जांच किया जाए। प्रधानाचार्य मनमानी कर रहे हैं, यहाँ का प्रधानाचार्य को हटाया जाए। तो कितना दिन हो गया आपको यहाँ बैठे हुए? यहाँ पर हम लोग 12 तारीख से बैठे हुए हैं, अभी तक बैठे हुए हैं। अभी तक मिथिला यूनिवर्सिटी का कोई भी पदाधिकारी हम लोगों से सुधि लेने नहीं आया है। ऐसा क्यों? अब क्या जाने क्यों नहीं आए हैं। अगला कार्यक्रम हम लोग फिर तय करेंगे। यहाँ पर माने भूख हड़ताल भी करेंगे, समझे ना। क्या नाम हो आपका? रामचंद्र यादव। आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम पर प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा मारवाड़ी महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, आपातकालीन तत्परता और प्रतिक्रिया पर शनिवार को 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का उद्घाटन आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के जिला युवा पदाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि दरभंगा भूकंप और बाढ़ के क्षेत्र में अति संवेदनशील है। दोनों आपदाओं के कारण प्रतिवर्ष जानमाल की व्यापक पैमाने पर क्षति होती है, विकास का गति अवरुद्ध हो जाता है। आपदा के जोखिम को कम करने में आपदा प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसमें आप युवाओं की सहभागिता से जिला न्यूनीकरण योजना को गति दी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप स्वयं सेवक आपदाओं से होने वाले क्षति को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करें। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र के कई कार्यकर्तागण साथ ही स्वयंसेवक भी मौजूद थे। इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र के कई अधिकारी एवं पदाधिकारी भी मौजूद थे।